द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा। शाम 7 बजे रांची पहुंचेंगी। रांची में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट रखा गया है। 2000 पुलिस जवानों की तैनाती भी की गई है। ट्रैफिक रूट में भी परिवर्तन किया गया है, बदलाव किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रांची में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड दौरे पर है। शाम 7 बजे राजधानी रांची पहुंचेंगी और इसी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल रखी गई है। आपको बता दें कि करीबन 2000 पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो सुरक्षा के लिहाज से। अब बात उस दहशत की करते हैं जिसने बेतिया में गांव वालों की रात की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है। हर कोई दहशत में है क्योंकि आदमखोर ने एक आदमी को अपना निवाला बना लिया है। अब गांव वाले जहां भी जाते हैं झुंड में जाते हैं। रिपोर्ट देखिए। पहले सियार का डर, अब बाघ की दहशत। बिहार में आदमखोर का आतंक। तस्वीरें बेतिया जिले के सहोदरा थाना क्षेत्र के वन बैरिया गांव की है, जहां हर चेहरा खौफ ज़दा है, हर आदमी डरा हुआ है। ये दहशत आदमखोर बाघ की है, जिसने कल ही इंद्रदेव महतो को अपना निवाला बनाया, जो जंगल के किनारे बकरी चराने गए थे और आदमखोर बाघ का चारा बन गए। डर नहीं लगा? बहुत डर लगा था। रात भर तो सुतल नहीं खींचा। रात भर झुंड बना के और रात भर जौन बाकी जो हमनी के डिप्टी के लिए बनी सन, ठीक बा। ये मेरा धान कटा था तो सारा झुंड बना के आदमी यहाँ खड़ा बा, धान कटा रहल बा। ये सब लोग वन विभाग के टीम आई रहा। कहाँ आई रहा टीम? अभी तना आई रहा सवेरे ना, नहीं आई। रात 9 बजे रहे, 9 बजे के बाद चल गई। ओकर बाद से नहीं खे आई। तेरे पर अभी नहीं खे आई। डर लगा था, बहुत डर लगा। ग्रामीण डरे हैं, जरा सी आहट पर सहम उठते हैं। आलम यह है कि गांव की चौपाल हो या जंगल, खेत खलियान, 4-6 लोगों के झुंड के बगैर कोई कहीं नहीं आता जाता। में हमने के बकरी चरावे के बाद घास काटे के बाद सब कैसे कटाई, खेती बाड़ी माध्यम के हो जाई। डर तो लगते बात काती करल जाओ, धान रोपले बनी सब तो देखे आही के परी। बाघ आइल बा ऊख में, डर लगता केहू आवता खेत में, केहू डर नहीं के आवत। हालांकि वन विभाग की टीम बाघ के जंगल में लौट जाने का दावा कर रही है, लेकिन ये दावा कितना सच है कोई नहीं जानता। लिहाजा लोग अपनी सुरक्षा के लिए झुंड में ही रहना पसंद कर रहे हैं। बेतिया से मुन्ना राज, ब्यूरो रिपोर्ट। और धनबाद से आपको बड़ी खबर बताएं। सियार का हमला, ग्रामीणों पर सियार का हमला। 10 से ज्यादा लोगों पर हमला हुआ है। सभी जख्मी SNMMCH में भर्ती कराए गए। कई घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बरवाडा के कुर्मीडी की घटना बताई जा रही। घटना के बाद दहशत में है गांव के लोग। झारखंड के धनबाद जिले में सियार के हमले हो रहे हैं। बरवाडा थाना क्षेत्र के कुर्मीडी में आधा दर्जन से अधिक लोगों को सियार ने अपने हमले से घायल कर दिया है। अभी हम SNMMCH अस्पताल में हैं और इसी अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। इसमें से 2 की स्थिति बहुत ही गंभीर है। सियार के हमले में 15 वर्षीय एक किशोरी को भी शिकार बनाया है। उसका भी इलाज SNMCH में कराया जा रहा है। वो एगो भेड़िया आया और मेरा बच्चा को काट दिया। कितना उम्र है आपका बच्चा? 21 साल। और भी किसी को काटा है? हाँ, मेरा गांव में काटा है। कितना आदमी काटा? 3-4 गो। 4 आदमी। ग्रामीण अपने मोहल्ले में बैठे हुए थे और अचानक एक सियार हमलावर होकर इन लोगों पर हमला कर दिया। धीरे धीरे 1-2 से बढ़ते बढ़ते वह संख्या अब 9 तक पहुंच चुकी है। घटना से ग्रामीण भयभीत है और इन लोगों की मांग है कि वन विभाग जल्द उस सियार को पकड़ने का काम करे। झारखंड में अब यह पहली घटना है कि धनबाद में इस तरह से सियार जो है सो हमलावर हुई है और अगर समय रहते उस सियार को नहीं पकड़ा गया तो फिर हो सकता है कि कोई बड़ी अनहोनी हो जाए। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। नवादा में बुधवार शाम दिदौर के पास स्थित कृष्णा नगर दलित बस्ती में आग लगने की खबर सामने आई। आनंद फानन ने जिले के DM और SP मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली।
स्थानीय लोगों के अनुसार दलित समुदाय से कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। ग्रामीणों ने गांव के नंदू पासवान और उसके सहयोगियों पर घर जलाने का आरोप लगाया है। घटना के वक्त गोलीबारी की भी बात सामने आई है। पूरा मामला जमीन विवाद का बताया जा रहा है। दलित परिवार के लोग बिहार सरकार की जमीन पर बसे हुए थे। पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। डीएम ने किस घर जलने की पुष्टि की है। हालांकि पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 10 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। मौके पर तनाव है। जिला प्रशासन की टीम मौके पर कैंप कर रही है। तत्क्षण हमारे अनुमंडल पदाधिकारी और एसडीपीओ और पुलिस बल सब लोग आए, अग्निशमन दल भी आया और आग को बुझाया गया है। देखिए 21 घर की क्षति हुई है और इसका विशेष सर्वेक्षण भी हम लोग विस्तृत कर रहे हैं। है क्या, यहाँ पर पहले से एक टाइटल चल रहा था और उसी टाइटल के क्रम में एक भूमि का विवाद भी है। उसी के क्रम में प्रतिपक्षी लोगों ने किया है, ऐसा इन लोगों ने बताया है। करीब 7:15 के बीच में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे कुछ व्यक्ति द्वारा जो है घरों को जलाया गया है। जो इतना इनिशियल जो है क्लेम किया जा रहा था कि 40 से 50 घर जले हैं। जितना अभी तक सिविल साइड और पुलिस ने हमने मिल के रात के अंधेरे में जितना सर्वे किया है, अराउंड 21 घरों को, परिवारों को हमने चिन्हित किया है। इसमें अगर कोई आगे डिवाइड जो मेन अक्यूज थे जिनको क्लेम किया जा रहा था उनको हमने गिरफ्तार किया है। साथ उनके साथ करीब 10 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और रात भर रेड छापेमारी चलेगी। हम इसमें और गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर मेहंदीनगर से आपको बताएं, 2 लोगों को गोली मारी गई है। संदिग्ध परिस्थिति में गोली मारी गई। दोनों के पैर में गोली लगी है। एक घायल एनएमसीएच में भर्ती किया गया, दूसरे को रांची रिम्स भेजा गया है। सदर थाना क्षेत्र की सिंगरा की घटना बताई जा रही है। चैनपुर के पथरा गांव के ये दोनों ही बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मेहंदीनगर से बता रहे हैं, जहां 2 लोगों को गोली लग गई है। साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ईओयू ने एक और बड़ा कदम उठाया है। ईओयू ने बिहार के सभी 44 साइबर थानों को एक साथ एक नेटवर्क से जोड़ दिया है और इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है। ये एक आधुनिक किस्म का नेटवर्किंग सिस्टम है। इससे सभी साइबर थाना आपस में जुड़ गए हैं। इसके साथ ही अब सभी साइबर थाना को पटना के ईओयू कार्यालय के साइबर कोर सेंटर से भी जोड़ दिया गया है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। पहला राज्य बन गया है जहां पे साइबर अपराध सबसे अधिक हो रहा है और साइबर अपराधियों की कह सकते हैं तो गर्व बनता जा रहा है बिहार। और लगातार चाहे नेपाल से सटे सीमावर्ती के इलाके हो, झारखंड के हो, बंगला का हो, सभी साइबर थाने जो है वो आपस में जुड़ चुके हैं। ये आर्थिक अपराध इकाई यहाँ से सीधे कमांड जो है वो सभी थानों को दिया जाएगा। सभी थाने आपस में जुड़ गए हैं और जाहिर सी बात है कि सभी थानों के जुड़ने के कारण जो है जो साइबर अपराधी हैं उनके जो डिटेल जानकारी है वो एक क्लिक में सभी थानों को उपलब्ध हो जाएंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कि पटना में कोई साइबर की घटना हुई है और वह अपराधी जो है समस्तीपुर का रहने वाला है तो उसका डोजियार जो है वो एक क्लिक में पटना साइबर थाने को मिल जाएगी। अध्ययन रिपोर्ट जो है वो भी उस पर देखा जा रहा है और अपराधियों की जो डिटेल जानकारी है वहीं से उपलब्ध हो रही है। तो कह सकते हैं कि अब आपराधिक जो है साइबर अपराध से जुड़े हुए जो है वो ज़्यादा दिन तक आर्थिक अपराध इकाई के गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और अगली खबर राजधानी पटना से, जहां अटल पथ पर राजीव नगर के पास बीच सड़क पर बाइक सवार पति पत्नी और ट्रैफिक पुलिस वालों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। दंपति ने ट्रैफिक पुलिस पर बदतमीजी और मनमानी करने का आरोप लगाया। साथ ही ट्रैफिक इंचार्ज ने दंपति पर चालान करने वाली मशीन को तोड़ देने का आरोप लगाया है, लेकिन दंपति ने इस आरोप को बेबुनियाद बता दिया। हालांकि वहां पर मौजूद लोगों ने दंपति का साथ देते हुए ट्रैफिक पुलिस की गलती बताई है। ये अपने पावर का मिसयूज करते हुए। खबर सासाराम से है, जहां प्रधान प्रोविजन पदाधिकारी का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में प्रोविजन पदाधिकारी की स्कूटी सवार से मारपीट कर रहा है। वायरल वीडियो 14 सितंबर का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि प्रोविजन पदाधिकारी स्कूटी सवार से मारपीट कर रहा है, लेकिन थाने में प्रोविजन पदाधिकारी ने स्कूटी सवार के खिलाफ केस दर्ज कराया है। साथ ही स्कूटी सवार युवक का कहना है कि उसकी स्कूटी के लुकिंग ग्लास और अधिकारी की गाड़ी की लुकिंग ग्लास में हल्की टक्कर हो गई थी, जिसके बाद अधिकारी नाराज हो गए और उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट करने लगे। 9/2024 शनिवार के दिन सर हम अपनी माँ का दवा लेकर आ रहे थे रौजा रोड से,
तो एक स्कॉर्पियो वाला जो है ना वो हम स्कूटी से थे, वो स्कॉर्पियो से थे। स्कॉर्पियो वाला है तो मेरा मिरर और उनका मिरर टच हुआ, तो स्कॉर्पियो वाला आगे जाके ओवरटेक करके गाड़ी रुकवाया और ड्राइवर बोला कि कैसे चला रहे हो, तो हम बोले सर कि गलती से लग गया है सर, गलती आप ही का है सर। तो वो ड्राइवर गाली गलौज करने लगा मेरे साथ कि तू हमको सिखाएगा रे कि का है का नहीं। और उसी गाड़ी में से पदाधिकारी एक थे, वो गाड़ी से उतर के हमें गाड़ी के उनका आगे बोर्ड पे पड़ा प्रोबेशन पदाधिकारी थे, वो गाड़ी से उतर कर और मेरे साथ बदसलूकी करने लगे और हमें गाली देने लगे, धक्का मुक्की, कॉलर पकड़ के सर, मतलब हम, और मेरा उंगली भी मोड़े वो, और मेरे घुटना में सर चोट, जब वो गेट खोले अपने, इतना तेजी से गेट खोले कि मेरा घुटना भी फूट गया सर। और अगली खबर मुंगेर से, जहां जमालपुर रेल कारखाने में बहुत बड़ा हादसा टल गया है। WRS-4 में एक नया हेड क्रेन को सेटअप कर चालू किया गया था और क्रेन चालू होते ही अचानक हेड क्रेन की पुल्ली नीचे गिर गई। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। रेल अधिकारी और कंपनी के इंजीनियर्स हादसे में बाल बाल बच गए। हालांकि इस घटना की पुष्टि रेल अधिकारी ने नहीं की है। हालांकि थोड़ी ही देर के बाद पुल्ली को क्रेन से जोड़ दिया गया और फिर से ट्रायल शुरू किया गया। मुजफ्फरपुर में बुधवार देर शाम नारायणपुर स्टेशन के निकट एक मालगाड़ी की 4 बोगियां बेपटरी हो गईं। बताया जा रहा है कि शंटिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना नारायणपुर अनंत स्टेशन के निकट फाटक नंबर 98B के निकट की है। भिलाई से मुजफ्फरपुर आई मालगाड़ी नारायणपुर स्टेशन पर शंटिंग में लगाई जा रही थी, तभी अचानक 4 बोगियां बेपटरी हो गईं। इससे दोनों लाइन बाधित हो गई हैं, जिससे दर्जन भर गाड़ियां अलग अलग स्टेशन पर रुकी रहीं। हालांकि रेल हादसे की सूचना पर आनंद फानन में सोनपुर मंडल के DRM विवेक भूषण सुद्धी पहुंचे और लाइन को क्लियर करने में जुटे रहे। इस घटना में किसी तरह के बाहरी हाथ से भी DRM ने इनकार किया है। हमारा रेल जो है भिलाई से आई थी, वो रेल अनलोड होनी थी हमारे सेक्शन में, उसका 4 वैगन आज डेरेल हुआ है। शंटिंग चल रही थी नारायणपुर यार्ड में, तो शंटिंग के दौरान 4 जो हमारे वैगन है वो डेरेल हुए हैं, तो उसका रिस्टोरेशन का भी काम चल रहा है। शंटिंग चल रही थी तो वो क्रॉसओवर के ऊपर डेरेलमेंट हुआ है, तो जिसकी वजह से दोनों लाइनें इस समय बंद है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा इसमें अपलाइन जल्दी रिस्टोर होगी, क्योंकि अपलाइन में थोड़ा सा एक वैगन को हटाएंगे तो अपलाइन खाली हो जाएगी, तो उसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी अपलाइन चालू करने। और इस बीच अररिया से बड़ी खबर आ रही है। फारबिसगंज में हड़ताल पर डॉक्टर चले गए हैं। नर्सिंग होम सील करने पर भड़क गए डॉक्टर। फारबिसगंज पुलिस ने सील कर दिया है नर्सिंग होम। कल मरीज की मौत के बाद डॉक्टर के साथ परिजनों की मारपीट हुई थी। फारबिसगंज थाने में दोनों पक्ष ने केस भी दर्ज कराया है। पुलिस ने नर्सिंग होम को अवैध बताकर सील कर दिया। फारबिसगंज SDM के आदेश पर कार्रवाई की गई है। फारबिसगंज के डॉक्टर नर्सिंग होम को अवैध बता रहे हैं। फारबिसगंज के शकुंतला आरोग्य केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अररिया से ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शकुंतला आरोग्य केंद्र का ये पूरा मामला है। डॉक्टर नर्सिंग होम को वैध बता रहे, जबकि परिजनों का कहना है कि उनके मरीज की मौत हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान पुलिस ने नर्सिंग होम को अवैध बताकर सील भी किया है। दोनों पक्ष ने केस भी दर्ज करा दिया और इसी पूरे मामले को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कैसे एक दूसरे से ही भड़ गए हैं वहां पर मौजूद लोग। हड़ताल पर सभी डॉक्टर भी चले गए हैं। नर्सिंग होम को सील करने पर ये डॉक्टर्स भड़क गए हैं। दरअसल पुलिसकर्मियों का कहना है कि ये पूरा अस्पताल, ये नर्सिंग होम अवैध है, जबकि डॉक्टर्स इसका विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये अस्पताल वैध है। मधेपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियार और कारतूस के साथ एक शूटर को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया है। एएसपी ने बताया कि मुरलीगंज थाना क्षेत्र में फाइनेंस कर्मियों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए इलाके में सक्रिय अपराधी और स्मैकर के खिलाफ टीम बनाकर पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुल्हापट्टी का अपराधी सूरज कुमार अपने 2 साथियों के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देने में जुटा है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और पूर्णिया में नौकरी का झांसा देने के नाम पर और नेटवर्किंग के नाम पर बहुत बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।
सदर थाना पुलिस ने मामले में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूर्णिया एसपी ने बताया कि नेटवर्किंग के नाम पर नौकरी देने की सूचना दी गई थी और इसी सूचना पर सदर थाने की पुलिस और एसडीपीओ ने रामबाग और पिंक सिटी एरिया में छापेमारी की। इस रेड में कई लॉज में से लगभग 200 युवाओं को मुक्त कराया गया। ये सभी युवा पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों के रहने वाले थे। लड़कों ने बताया कि नौकरी देने के नाम पर उन लोगों से 20,000 तो किसी से 17,000 वसूले जाते थे। उनसे दवा पैकिंग करने के नाम पर नौकरी देने का वादा किया गया था और उनको जिले के कई लॉज में रखकर ट्रेनिंग दी जाती थी। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है और सख्ती से जांच की जा रही है ताकि जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई की जा सके। में गहन पड़ताल की गई तो उसमें काफ़ी लोग पकड़ाए। इसमें ये सभी लोग बाहर के थे। सभी लोगों को साथ धोखाधड़ी करके इनके यहाँ बुलाया गया था और एक आयुर्वेद की कंपनी के नाम पे इन लोगों को रखा गया था। ये सभी पूर्णिया के बाहर के लोग थे जो भोले भाले लोग थे और इसमें करीब 6-7 लोगों का था यहाँ पे टीम जो इन लोगों को ठगी नाम पे बुलाता था, इनसे पैसे लूटता था और इन्हीं के द्वारा अन्य लोगों को ठगने के लिए मजबूर करता था। खबर आरा से, जहां कारनामेपुर थाना क्षेत्र में 3 दिन से एक नवविवाहिता लापता थी और चौथे दिन अब घर से कुछ ही दूरी पर नवविवाहिता का कुएं से शव बरामद हुआ। शव के मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी मच गई। मृतक महिला के परिजन ने दहेज में हत्या कर शव को कुएं में फेंकने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दहेज खातिर लोग मार दिया हमारा बहन के। कैसे मरले वालो? ढाठी दे के ले जाके कुआं में धकेल देले वालो। अच्छा। और गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और ट्रक की भीषण टक्कर हुई। हादसे में टक्कर होते ही करीब 6 लोग जख्मी हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय रेफरल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां 3 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हादसे की सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर तहकीकात शुरू कर दी है। मुंगेर के गंगटा थाना क्षेत्र के जमघट गांव में आम के बगीचे में एक 22 साल के युवक का शव मिला। युवक के गले और शरीर पर चोट के निशान थे। युवक की पहचान करने के बाद गांव वालों ने युवक के परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक मृतक कल रात घर के पास बर्थडे पार्टी में गया था और तब से वापस नहीं आया। साथ ही खड़गपुर के डीएसपी चंदन कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पहली नजर में ये गला दबाकर हत्या का मामला दिख रहा है। फिलहाल एफएसएल की टीम को बुलाकर सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। जल्द ही मामले का खुलासा होगा। वो बर्थडे 12-1 बजे तक किया। उसके बाद जो है घर गया, खा पी करके घर गया। इसको फोन करके कोई बुलाया, फोन भी इसका जो है लेकर के फरार है वो। हाँ, उसके बाद जो है इसको मार करके जो है फेंक दिया। प्रथम दृष्टया देखने से जो है साक्ष्य संकलन करने के लिए हम लोग एफएसएल टीम को और तकनीकी साक्ष्य संकलन करने के लिए हम लोग डीआई टीम को सब एंगल पर काम हो रहा है। और अगली खबर पूर्वी चंपारण से, जहां ढाका में बदमाशों ने एक शोरूम मालिक को दुकान में घुसकर चाकू से वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घायल दुकानदार अमित कुमार को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया गया है। सीसीटीवी में दुकानदार पर चाकू से हमला करते बदमाशों की तस्वीर भी कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि बदमाश दुकान में लूट के इरादे से पहुंचे थे। घायल अमित के शरीर पर चाकू के 8 से 10 वार है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस लाल घेरे में आप देख पा रहे होंगे कि लूट के इरादे से आए बदमाश ने कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। चाकू से वार किया और वहां से फरार हो गया। पुलिस फिलहाल इस पूरे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तहकीकात में जुटी हुई है कि आखिर ये बदमाश कहां से आया था, क्या करना चाह रहा था और कहां गया। इस पूरे मामले की तहकीकात लगातार जारी है। लूट के इरादे से ये बदमाश कैसे घुसते हैं और देखिए चाकूबाजी भी की है और उसके बाद वहां से फरार हो गया। खबर पटना के पुनपुन से, जहां मध्य विद्यालय शाहिदपुर के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्र शिक्षकों पर स्कूल में देरी से आने का आरोप लगा रहे थे। छात्रों का आरोप था कि आज उनकी परीक्षा है, इसके बाद भी 9 बजे तक एक भी शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचे थे। छात्रों ने पढ़ाई के स्तर और मिड डे मील की क्वालिटी को लेकर भी सवाल उठाए। बोलो सुख अंडा नहीं मिलता, जो हर स्कूल में सुख अंडा मिलता, हर स्कूल में अच्छा से खाना मिलता, पढ़ाई होती है और 3 क्लास के बहुत अच्छे टीचर हैं और बाकी लोग अच्छा से। लेवल में भी कुछ प्रॉब्लम है,
दाल में सब्जी में भी आलू सरल निकल जाता है। सब आलू सरल बच्चा लोग बता ही रहा। देखिए बस कि यहाँ पे क्या है, मतलब कहने का मतलब बहुत रवैया इनका बहुत खराब है। और अगली खबर पटना से, जहां स्वास्थ्य केंद्र को पुनपुन से हटाकर लखनऊ में ट्रांसफर किए जाने का विरोध हो रहा है। पुनपुन के लोग नाराज नजर आ रहे हैं और दुकान बंद कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुनपुन में स्वास्थ्य केंद्र रहने से संपतचक और फुलवारी शरीफ के लोगों को भी फायदा मिलता है। अगर इसे लखनऊ में ट्रांसफर कर दिया गया तो लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। लोगों की मांग है कि ब्लॉक लेवल का नया स्वास्थ्य केंद्र जो बन रहा है उसे लखनऊ में बनाया जाए। इस मामले में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। संभवतः जो जिलाधिकारी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आश्वासन दिया गया है कि माननीय बिहार के मुख्यमंत्री से वार्ता कर करके इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को और विकसित करते हुए इसको यहीं रहने दिया जाएगा। तो यहाँ से पत्राचार के माध्यम से इन्होंने कहा कि हम आगे की कार्रवाई करने का काम करेंगे। इधर कुछ दिन पहले एक और हॉस्पिटल बना जो दिखा, उससे हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारे मुख्यालय का जो हॉस्पिटल है, जो आम जन को यहाँ आने का चारों तरफ से मैंने रोड से जुड़ा हुआ है और कभी भी 12 बजे 1 बजे रात में भी किन्हीं आम आदमी को कोई तबीयत खराब होता है तो बड़ा सुगम यात्रा से यहाँ पहुँच जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं। मुंगेर में कॉलेज के स्टाफ की ओर से एडमिट कार्ड के नाम पर छात्रों से पैसा लिए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज 18 की पड़ताल में ये वीडियो एसबीएन कॉलेज गढ़ी रामपुर का मिला। इस मामले में एसबीएन कॉलेज गढ़ी रामपुर के प्रभारी प्राचार्य से बात की गई। उन्होंने कहा कि छात्रों से पैसा लेने का आदेश कॉलेज प्रबंधन की ओर से दिया गया है, जिसके लिए रसीद भी दी जा रही है। उन्होंने कॉलेज के वित्तरहित होने की बात कही। उन्होंने अवैध वसूली के आरोप से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पर्व को देखते हुए कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए ही पैसे लिए जा रहे हैं। हाँ बोलना। 1918 से मुंगेर विश्वविद्यालय बना है, आज तक 1 रुपया नहीं मिला है और हर चीज़ जैसे प्रोविजनल और अस्थायी प्रमाण पत्र बांटने की जिम्मेवारी विश्वविद्यालय को नहीं है, कॉलेज को है, लेकिन वो पैसे लेके वहीं देते हैं, रसीद लेके, मूल प्रमाण पत्र वही देते हैं। तो एडमिट कार्ड वो क्यों नहीं देते हैं? करप्शन खत्म हो जाएगा। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।